नमस्कार दोस्तों, मैं विजय ढाका अपने YouTube चैनल पर सभी किसान भाइयों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का वीडियो किसान के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो किसान भाइयों, जब तक सही से बीमारी पकड़ में न आए तो इलाज लंबा चलता है और अत्याधिक दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, और सही दवा ना मिलने पर हमारे शरीर पर दवाई का साइड इफ़ेक्ट साफ साफ नज़र आता है, जिसका नुकसान पेशेंट को झेलना पड़ता है। सही दवा ना मिलने के कारण रोगी के ऊपर उसका भारी असर पड़ता है। किसान भाइयों, आज यही विषय है हमारा कि किसान के लिए अपने खेत की मिट्टी की जांच क्यों ज़रूरी है। अत्याधिक पेस्टिसाइड और रासायनिक खादों के अंधाधुंध प्रयोग से मिट्टी के हेल्दीपन में, मिट्टी के स्वास्थ्य में गिरावट आई है, और अनजाने में किसान को इसका कितना नुकसान उठाना पड़ता है। इसी विषय पर आज विस्तार से किसान भाइयों हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक करें ताकि हम ये जान सकें कि जो चर्चा हमारी है वह किसान के लिए हितकारी है, और चैनल पर नए हैं तो किसान भाइयों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, सोचा जाए तो हमारा पहला कर्तव्य ही यह होना चाहिए कि हम मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं, क्योंकि मिट्टी की जांच करवाने पर ही हमें पता चलता है कि हमारी मिट्टी का पीएच मान क्या है, कौन से पोषक तत्वों की कमी है, और कौन से पोषक तत्वों की किसान भाइयों, कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट, कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट की हमारी ज़मीन के अंदर कमी है, कौन सा पोषक तत्व हमें देना चाहिए और कौन सा नहीं देना है, मिट्टी में मौजूद ऑर्गेनिक कार्बन की उपलब्धता कितनी है। हम उसे पूरा करने के लिए उसके मुख्य स्रोत गोबर की खाद, केचुए की खाद आदि का प्रयोग हमें करना है कि नहीं करना है, हमारी मिट्टी कितनी उपजाऊ है। किसान भाइयों, इस सब विषय पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, मिट्टी की जांच ना होने से किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे किसान भाइयों, हर साल हमें मिट्टी, साल में एक बार या 2 साल में तो कम से कम हर किसान भाई को अपने मिट्टी की जांच, ज़मीन खेत के मिट्टी की जांच करवानी चाहिए। किसान भाइयों, इसमें सबसे बड़ा लॉस मैंने ये देखा है कि किसान भाई, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और मेरा इस वीडियो पे बड़ा इंटरेस्ट था कि किसान भाइयों का पहला जो कर्तव्य होता है कि अपने खेत की मिट्टी की जांच उसके पास होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ की उसकी मिट्टी के अंदर कमी है, वो उसको पता होना चाहिए। अब किसान भाइयों, मैं जानता हूं कि मेरी इस विषय पर क्या पता आप 10% किसान भी गौर ना करें। मैंने ये चीज़ देखी भी है। जब जब मैंने इस विषय पर चर्चा करी है तो किसान भाइयों ने ध्यान ही नहीं दिया है, क्योंकि किसान भाई को होड़ लगी रहती है जल्दी बिजाई करने की। फिर चाहे जब वो माथे पे हाथ रख के रोता है, वो टाइम होता है जब फसल पक के तैयार होती है, और एक ही एकड़ के अंदर हमारी फसल के 2 भाग हो जाते हैं। कहीं से वो कमज़ोर होती है, कहीं से वो अत्याधिक होती है, क्योंकि कई बार अम्लीय, ज़्यादा ट्यूबवेलों का पानी लगने से, खारापन होने से अम्लीय मिट्टी हो जाती है, जिसके अंदर हम न्यूट्रिएंट तो भरपूर देते हैं। किसान भाई डीएपी को मुख्य मानता है, डीएपी भी देता है, पोटास भी देता है, अनेक प्रकार के न्यूट्रिएंट देता है। लेकिन जब मिट्टी का पीएच मान सेट नहीं होता तो वो न्यूट्रिएंट मिट्टी उठा नहीं पाती है और वो हमारे पौधों तक पहुँचता नहीं है। और जब पौधों तक पहुँचता नहीं है, मिट्टी में फिक्स सेक्शन ज़्यादा हो जाता है, मिट्टी में फिक्स पोषक तत्व होते हैं लेकिन अपटेक नहीं हो पाते, तो किसान भाई को उसका लॉस बाद में जाके पता चलता है, जब वो ये कहता है कि मैंने इतना खर्चा लगा दिया फिर भी मेरी फसल अच्छे से नहीं हुई। तो किसान भाइयों, मैं जो कह रहा हूँ बार बार कि हमारा पहला कर्तव्य है, इसको पूरा अवश्य करें। और जो मेरे कहे अनुसार मिट्टी की जांच करवाई, और मिट्टी की जांच करवाकर जांच रिपोर्ट जब आपके हाथ में होगी तो आप किसान भाइयों ये जान पाओगे कि सही से हमारी मिट्टी जांच करवाने पे हमें क्या फ़ायदा हुआ। तो किसान भाइयों, अब इस विषय पर कि कैसे हमें मिट्टी की जांच करवानी है, कई किसान भाइयों के फ़ोन भी आए, कुछ किसान भाइयों ने कमेंट भी किए कि मिट्टी की जांच करवाने का एग्जैक्ट तरीका क्या है। तो आज किसान भाइयों मैं आपको बता देता हूं कि जब मिट्टी जांच हम करवाएंगे अपने खेत की, तो पहले किसी अच्छी लैब का चुनाव करेंगे कि उस लैब के अंदर हमें सही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 50-100 रुपये लगे तो 50-100 रुपये मैं किसान भाइयों आपके साथ वादा करता हूँ कि वो 50-100 रुपये आपके 30-40 हज़ार रुपये हर बार फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड में बचाएंगे। क्योंकि मिट्टी में आपको पता होगा, मिट्टी की रिपोर्ट आपके पास होगी, तो आप अनजाने में किसी भी न्यूट्रिएंट को नहीं दोगे। जिस चीज़ का अभाव हमारी मिट्टी के अंदर है हम वही चीज़ देंगे। किसान भाइयों, सबसे पहले हमें 1 एकड़ का अगर मिट्टी का नमूना लेना है 1 एकड़ के अंदर, तो किसान भाइयों ये याद रखो कि सबसे पहले हमें जड़ आकार में अपने उस एकड़ के अंदर जड़ की फॉर्म में हमें मिट्टी के नमूने उठाने हैं। और किसान भाइयों जो बागवानी करते हैं उनको कितनी गहराई में मिट्टी उठानी है, सबसे पहले मैं वो चर्चा कर लेता हूँ। किसान भाइयों, जब आपने 1 एकड़ का जड़ का आकार ले लिया किसान भाइयों, ऐसे करके ऐसे, तो उस जड़ के शेप में हमें, आप भी जानते होंगे कि एक
जड़ के एक कॉर्नर से, जड़ के दूसरे कॉर्नर से और जड़ के मध्य से और फिर जड़ के नीचे वाले कॉर्नर से, फिर उस कॉर्नर से, ऐसे करके हमें 5 जगह से 1 एकड़ के अंदर मिट्टी उठानी पड़ेगी किसान भाइयों, तब उस मिट्टी की सही जांच हो पाएगी। और जो किसान बागवानी करते हैं मैं उनको बता देना चाहता हूं कि उनको कम से कम अपने, क्योंकि प्लांट की जड़ें 2-2.5 फीट तक जाती हैं, तो मिट्टी का नमूना जब भी लें तो 2-2.5 फीट की गहराई तक मिट्टी का नमूना लें किसान भाइयों। अलग अलग प्रकार के अंतर आप वी शेप में, जब हम आम फसल के लिए और पारंपरिक खेती के लिए नमूना लेते हैं किसान भाइयों, तो हमें गहराई वी शेप में लेनी है। ऐसे वी शेप में हमें मिट्टी लेनी है, जो अंग्रेजी का अक्षर होता है उसके हिसाब से हमें गड्ढा खोद के मिट्टी लेनी है वो हमारा। और जड़ के आकार में बागवानी का किसान हो चाहे सिंपल परंपरागत खेती का हो, हमें उसी हिसाब से मिट्टी का नमूना लेना है। अब किसान भाइयों मैं आपको बता देता हूं कि जड़ के आकार में आपने 5 जगह से मिट्टी उठाई। अब किसान भाइयों बात करते हैं कि उसका हम सैंपल कैसे तैयार करेंगे। और जो आम फसल किसान भाई लगाते हैं उनको 1 फीट नीचे तक की गहराई से मिट्टी उठानी है, उनको 2-2.5 फीट नहीं जाना है, 2-2.5 फीट बागवानी के किसानों को जाना है। तो किसान भाइयों 1 फीट तक नीचे गड्ढा करें और उसकी मिट्टी को उठाएं और किसी भी एक थैले या बाल्टी या किसी भी बर्तन में आप डाल सकते हैं किसान भाइयों उसको, और फिर दूसरी जगह पे जाएं और दूसरा उठाएं। जब भी किसान भाइयों आप 1 एकड़ का नमूना बना रहे हो तो एकड़ के चारों तरफ हमें एकड़ के कॉर्नर के पास और बाड़ के पास से मिट्टी नहीं उठानी है, उस चारों तरफ से 20-20 फुट छोड़ के और फिर निशान मार के हमें मिट्टी उठानी है किसान भाइयों। और मिट्टी का सैंपल तैयार कैसे करना है, जब हमें मान के चलो कि आपने 5 जगह से 1 फीट तक मिट्टी उठाई और किसी औजार से उठा रहे हो, तो किसान भाइयों मान के चलो कि 5-6 किलो हमारी मिट्टी हो जाएगी। 5-6 किलो मिट्टी को किसान भाइयों एक जगह अच्छी तरह से मिलाएं उसने हाथ के माध्यम से, और किसान भाइयों फिर उसको किसी भी चीज़ के ऊपर अच्छी तरह से बिखेर दें और बिखेर के उसके बीच में प्लस का निशान लगा दें किसान भाइयों। और प्लस के निशान को एक तरफ से, दोनों तरफ से उन प्लस का जो निशान लगाया है उसमें से हमें 2 कॉर्नर की मिट्टी मतलब आधा मिट्टी उठा के नीचे रख देनी है, और जो बची हुई आधी मिट्टी है उसको फिर से अच्छी तरह से मिलाना है, फिर उस मिट्टी को बिखेरना है। और ये प्रक्रिया हमारी तब तक चलती रहेगी जब तक हमारे पास आधा किलो मिट्टी ना रह जाए। जब आधा किलो किसान भाई आपके पास मिट्टी रह जाए तो उस मिट्टी के अंदर किसान भाइयों आपको किसी लिफाफे के अंदर लैब में ले जाने के लिए उस सैंपल को तैयार करना है, लिफाफे के अंदर डाल लेना है, और उसके अंदर किसान भाइयों आप अपना नाम और किस एकड़ से आपने मिट्टी उठाई है उस एकड़ का वो अपने को नंबर लिख देना है और लैब में सीधा जमा करा देना है किसान भाइयों। और लैब में जमा कराने के बाद 5-7 दिन के अंदर आपकी रिपोर्ट आ जाएगी मिट्टी की। और उसके बाद अगर आप बिजाई करते हैं कोई भी चीज़, अब जो टाइम चल रहा है किसान भाइयों, ये वीडियो बनाने का यही मकसद था मेरा कि अब जो टाइम चल रहा है किसान भाइयों उसमें आप अपनी मिट्टी की जांच करवा के ही बिजाई करें। आपको रिपोर्ट आने के बाद सही से पता चल जाएगा कि हमें क्या फर्टिलाइज़र देना है, क्या नहीं देना है, कितना हमें गोबर की खाद देना है, कितना हमें वर्मी कंपोस्ट देना है। इस सब बातों की आपको पूर्ण जानकारी होगी। और फिर किसान भाइयों मैं वादा करता हूँ आपको 6 महीने में पता चल जाएगा कि आपकी फसल का क्या रुख रहा और क्या चीज़ आपने पूरी की और कितना खर्चा आपको बचा। क्योंकि जिस चीज़ की अधिकता है हम उसको भी बार बार रिपीट करते रहते हैं, जो कि हमारी ज़मीन को नहीं चाहिए, जो पहले से पर्याप्त मात्रा में थी। तो किसान भाइयों मुझे लगता है कि किसान भाइयों मेरा वीडियो बनाने का सफल हो जाएगा ये काम। मेरे किसान भाई जब खेत की मिट्टी चेक करवा के उसके अंदर बुआई करेंगे और उसके हिसाब से फर्टिलाइज़र वगैरह खुराक देते रहेंगे, तो धीरे धीरे एक तो हमारी भूमि जो जिसमें गिरावट आती जा रही है वो हेल्थी होगी, स्वास्थ्य होगी, और बढ़िया से आपको धीरे धीरे करके ही सही पर ज़्यादा पैदावार देती जाएगी। किसान भाइयों जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।